Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए, हम लोग अभी तक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का थ्योरी बता चुके थे। तो आज हम लोग सम शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं, हम लोग का बुक में लिखा इलास्ट्रेशन नंबर 7 है। पहले हम छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, पी सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर टू हीज इनकम एंड आउटगोइंग्स फॉर द ईयर 2019 एंड 20। कितना इनकम हो रहा है और आउटगोइंग हो रहा है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए सबसे पहले क्या बोला, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एक्स कंपनी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। कौन सा कंपनी है, इंडियन कंपनी। मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई इंडियन कंपनी का कोई शेयर से डिविडेंड मिलेगा तो इंडियन कंपनी क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड नहीं लिया जाता है, ये एग्जेम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 1034, हम लोग को पता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, बोला इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ईच शेयर। क्या बोला, बोल रहा है इसके ऊपर क्या किया है, इंटरेस्ट या वही शेयर से रिलेटेड जो सच शेयर, इस शेयर के बारे में जो बात हो रहा था उसी के लिए 500 रुपया क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। तो ये किसके लिए दिया है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड के लिए, इंडियन कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए जब वो पैसा इंटरेस्ट दिया है, मतलब ये रिलेटेड टू क्या है, इंडियन कंपनी। तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड, इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड। कहाँ का गवर्नमेंट, अमेरिकन, इंडियन तो नहीं है, मतलब ये टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्या बोला, विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस रेसेस 13,200। देखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेम 2,000 रुपया। बोल रहा है 13,200 रुपया किससे मिला है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, मतलब हॉर्स घोड़ा रेस खेल कर उसको 13,200 रुपया मिला है, जिसमें उसने खर्चा किया है, एक्सपेंसेस कुछ किया होगा टिकट विकेट खरीदने में या फिर जो भी है, उसमें कितना लगा है, 2,000 रुपया। तो देखिए हॉर्स रेसेस क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हॉर्स रेसेस विनिंग फ्रॉम कहाँ, हॉर्स रेसेस, ठीक है। कितना 13,200, एक्सपेंसेस इनकर्ड कितना हुआ सर, 2,000 रुपया। लेकिन उसके अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि इसका काम क्या होगा, मैं एक साथ दोनों को बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्या बोला, इनकम बाय वे ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेसेस हॉर्सेस। क्या बोला, देखिए ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस, ये क्या है, ये अलग टाइप का बिजनेस, ये अलग टाइप का इनकम, ठीक है। ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस और सिर्फ हॉर्स रेसेस, ये दोनों डिफरेंस है। ओइंग एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बनाए, उसको तैयार किए, तब जाके उससे हम इनकम कर रहे हैं। इसका मतलब यदि किसी के पीछे हम खट के यदि कुछ उसके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, उसके ऊपर तैयारी करवाए, उसको रेडी करवाए, उसके बाद उससे यदि हमको कुछ गेन हो रहा है तो उसके पीछे जो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच कितना है, 1,200 रुपया। तो उसके पीछे जो एक्सपेंडिचर होगा तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। परंतु यहाँ पे देखिए खाली बोला है हॉर्स रेसेस, यहाँ पे कोई ओइंग मेंटेनेंस का बात नहीं है। तो ओइंग मेंटेनेंस वाला यदि केस नहीं रहेगा तो वहां पे एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करेंगे, बी केयरफुल, ठीक से समझिए। यदि ओइंग मेंटेनेंस का बात रहेगा तब हॉर्स रेसेस में जो भी रहेगा एक्सपेंडिचर तो इनकम के साथ माइनस कर देंगे। लेकिन ओइंग एंड मेंटेनेंस नहीं रहेगा, सिर्फ हॉर्स रेसेस रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को इनकम के साथ माइनस नहीं करेंगे। क्लियर है सर। अब आइए नेक्स्ट क्या बोला है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट आफ्टर डिडक्शन 30%, 8,400। हम लोग को पता है, क्या पता है सर, कि हम लोग जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में विनिंग फ्रॉम लॉटरी लेते हैं वो क्या लेंगे सर, वो लेंगे ग्रॉस अमाउंट। क्या लेंगे, ग्रॉस अमाउंट। तो यहाँ पे तो 30% आफ्टर डिडक्शन है, मतलब ये जो 8,400 है वो 30% काट के दिया, मतलब 100 माइनस 30% कितना परसेंट सर, 70%। मतलब 100 में से 30% काट लिया तो दिया कितना सर, 70%। मतलब 70% के बराबर कितना है, 8,400। पर हमको कितना लेना है सर, 100%। सब समय ग्रॉस, ग्रॉस मतलब
जो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी था विनिंग फ्रॉम लॉटरी था उसका जो लॉटरी प्राइस जो है ग्रॉस अमाउंट वो वाला हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है सर, तो क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग सम्स में चलेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं सेम जैसे हम लोग करते हैं पर्टिकुलर अमाउंट उसका कॉलम बना के। तो चलिए सबसे पहला एडजस्टमेंट देखिए क्या था हम लोग का। सबसे पहला एडजस्टमेंट था क्या सर कि बोल रहा है पी सबमिट्स क्या है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो वो क्या होगा सर एग्जेम्प्टेड। तो लिखिए डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या है सर एग्जेम्प्टेड है। क्या है एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 1034। कितना सर अमाउंट तो अमाउंट तो नील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर एडजस्टमेंट क्या था सर। आइए हम लोग 2 नंबर एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए 2 नंबर एडजस्टमेंट में क्या बोला इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ ये फॉरेन हो गया इंडियन तो नहीं है तो इसका अमाउंट हम लोग लेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। लिखिए इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना सर कितना था अमाउंट सर 15,700 तो लिख दीजिए 15,700। क्लियर है। नेक्स्ट आइए नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। नंबर 3 में बोल रहा है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 13,200। क्या बोला सर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। मैंने क्या बताया था ये हॉर्स रेस है ओइंग एंड मेंटेनेंस नहीं है तो इसका एक्सपेंडिचर हम लोग माइनस नहीं करेंगे चुपचाप पूरा ले लेंगे। तो लिखिए विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस कितना सर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 13,200 13,200। क्लियर है सर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस कितना हुआ सर 13,200। क्लियर है सभी को। तो आइए नेक्स्ट हम लोग का क्या था सर। नेक्स्ट देखिए ध्यान से नेक्स्ट हम लोग का क्या है। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है इनकम बाय वे ओइंग एंड मेंटेनेंस कितना सर 8,900 जिसके पीछे खर्चा कितना किया था 1,200 का। तो लिखिए इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस कितना सर 8,900। मैंने इसमें क्या बोला था एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिएगा। तो लिखिए लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड। मैंने बताया था कि ओइंग एंड मेंटेनेंस रहे तो उसका एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और सिर्फ हॉर्स रेसेस रहे तो मेंटेनेंस माइनस नहीं करने का। क्यों नहीं होता था वो मैंने पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही बता दिया है तो मैं उसको बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है तो आइए कितना हो जाएगा ये सर 7,700। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या होगा। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग को क्या बचा हुआ था सर। नेक्स्ट देखिए ध्यान से बचा हुआ है कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट अमाउंट दे दिया है हम लोग को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो लिखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ठीक है सर ग्रॉस अमाउंट में कन्वर्ट करना है। देखिए 8,400 था हम लोग को सब समय ग्रॉस अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 100 लिखिएगा। ठीक है सर नीचे भी 100 लिखिएगा माइनस
जितना डिडक्शन बोलेगा उतना लिख दीजिएगा। डिडक्शन कितना था इस क्वेश्चन में 30%, तो काट दिए 30%, ठीक है। तो 100 माइनस 30 कर दीजिए। ओके, सब समय ऊपर 100 लिखिएगा, नीचे भी 100, फिर माइनस जितना परसेंटेज दिया रहेगा नेट के लिए डिडक्शन करके वो वाला लिख दीजिएगा, तब ग्रॉस हम लोग का आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? ग्रॉस 12,000। कितना आएगा? 12,000 रुपया हम लोग का ग्रॉस आ जाएगा। क्लियर है सर? 12,000। अब हम लोग को क्या करना है सर? टोटल कर देना है। क्या करना है? टोटल कर दीजिए। तो चलिए टोटल करते हैं। तो टोटल करिए, 15 3 18, 12 30, 7 28, 12 40, 47, 48,600। ठीक है सर, 48,600। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या बोलेंगे सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है? ये क्या हो गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, एकदम इजी सवाल था। तो इससे रिलेटेड मैं होमवर्क डाल दूंगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग होमवर्क करिएगा। फिर हम लोग थोड़ा 1-2 सम्स कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग बड़ा सम्स में जाएंगे, ठीक है। गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.